Çektikleri bütün pusatlar evvela onları kesti. Söylüyorsun Mari. Bu seni ilgilendirmez abi. Sus. मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस किस्त के शुरू में आप देखेंगे काई कब्ले में उस्मान अपने घर वालों के साथ मौजूद होता है और कहता है, हमने कुफ़ार के तमाम मंसूबे नाकाम बना दिए, जो भी तलवारें उन्होंने हम पर खींची वो उनकी मौत बन गई। तो बाला खातून कहती हैं, और तमाम बच्चे जो हमारे कबीले के मुस्तकबिल है हमारे साथ हैं, अल्लाह का शुक्र है हुजूर। फिर मलहून खातून कहती है, और जिन्होंने सौगत को जलाने की कोशिश की वो खुद ही जल बैठे। यह सुनकर उस्मान कहता है, हमने उनकी तमाम चालों को नाकाम बना दिया, अब हमारी बारी है, फतह का वक्त आ गया है। पहला किला जो हम लेने जा रहे हैं वो एनागोल है। उनकी दीवारों पर दस्तक देने के लिए हमें मंजनूकों की जरूरत पड़ेगी और सिपाहियों को लैस करने के लिए हमें बहुत सी तलवारों की जरूरत है और इस सब के लिए हमें लोहे की जरूरत है। किले की जानिब जाने वाले रास्ते पर बारूदी सुरंगें हैं और एनागोल में काने हैं। अगर हम वहां तक पहुंच जाएं तो हम अपनी मुश्किल आसान कर सकते हैं। तो गुंदोज कहता है, हमें अच्छी तरह से उनका जायजा लेना होगा उस्मान साहब। जवाबन उस्मान कहता है, लोहार लोहे को खूब जानता है भाईजान। अब तक दाऊद उस्ताद बेस बदल कर एनागोल पहुंच चुके होंगे। यह सुनकर तमाम लोग बहुत खुश होते हैं। फिर उस्मान कहता है, गवर्नर सागोरस एजनिक से हमसे मिलने आ रहा है, हम तुर्कों की रवायत के मुताबिक उसकी मेजबानी करेंगे। दूसरी जानिब जंगल में बेस बदले जरगुताई सिपाही गंजे और दाऊद उस्ताद मौजूद होते हैं। दाऊद उस्ताद कहते हैं, नए कानकुन करीब आ रहे हैं, हम उनके साथ बारूदी सुरंग में घुसेंगे, उनमें अच्छी तरह छुप जाना, अपने आप को जाहिर मत होने देना, मैं कोई मसला नहीं चाहता सिपाहियों। तो जरगुताई कहता है, हम अल्लाह के हुक्म से दाखिल हो जाएंगे दाऊद उस्ताद। इसके साथ ही वो तीनों आगे बढ़ते हैं तो उन्हें कुछ बाज़ंतीनी सिपाही दिखाई देते हैं जो वहां से गुजरने वालों की तलाशी ले रहे होते हैं। उन्हें देखकर दाऊद उस्ताद कहते हैं, यहाँ तक कि वो रास्ते से गुजरने वाले आम लोगों को भी रोकते हैं। काफिर अपने रास्ते की अच्छी तरह हिफाजत करते हैं। इसके साथ ही वो तीनों एक तरफ होकर बैठ जाते हैं और ये सारा मंजर बगौर देखने लग जाते हैं। इसी लम्हे उन्हें नए कानकुन एक तरफ से जाते हुए दिखाई देते हैं तो वह एकदम से आगे बढ़कर उनमें शामिल हो जाते हैं और वो तीनों कानकुनों के साथ कान में दाखिल हो जाते हैं, जहां आर्गोस बाज़ंतीनी सिपाहियों के साथ मौजूद होता है और नए कानकुनों को देखकर कहता है, चलो चलो जल्दी करो। आगे बढ़ते हुए वो तीनों आर्गोस के पास से भी गुजरने में कामयाब जाते हैं। उधर हरमन का किले में कॉर्नेलिया मारी से पूछती है, क्या आप वाकई निकोला से शादी करने के बारे में सोच रही हैं? तो मारी कहती है, यह शादी नहीं होगी कॉर्नेलिया, मोहब्बत मौत की तरह मजबूत होती है और जिससे आप मोहब्बत नहीं करते उसके साथ जिंदगी गुजारना मौत जैसा है। मैं उसके साथ हरगिज़ शादी नहीं करूंगी। इसी लम्हे कोशिश तेजी से कमरे में दाखिल होता है। कोशिश को देखते ही कॉर्नेलिया चली जाती है और कोशिश मारी से कहता है, तुम बोली तो नहीं कि हमने क्या बात की थी मारी? शादी की तैयारियां फौरन मुकम्मल करो। वैसे कल तुम मुझे बताए बगैर किले से चली गई थी, कहाँ गई थी तुम मारी? तो मारी कहती है, मैं ताजा हवा लेने बाहर गई थी। कोशिश एक बार फिर पूछता है, तुम कहाँ गई थी मारी? जवाबन मारी खड़े होकर कहती है, मैं ज्यादा दूर नहीं गई थी भाई, मैं हरमन काया में ही थी। इस पर कोशिश मारी को पकड़कर गुस्से से कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो अभी मेरी आंखों में देखकर। मुझे बताए बगैर तुम तुर्गुत के कबीले में कैसे जा सकती हो? तुम कर क्या रही हो मारी? तो मारी कहती है, ये आपका मसला नहीं है भाई। यह सुनते ही कोशिश मारी को एक जोरदार थप्पड़ रसीद करता है और कहता है, जब तक तुमने निकोला से शादी नहीं कर लेती तुम इस किले से एक कदम भी बाहर नहीं निकालोगी। मेरी नजरें तुम पर है मारी, यह शादी कल होगी बस। यह कहते साथ ही कोशिश चला जाता है। कोशिश के जाने के बाद कॉर्नेलिया एकदम से मारी के पास आती है तो मारी कहती है, मेरा भाई सोचता है कि वो मुझे प्यादे की तरह इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो गलत है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए एक काम करो, यह मेरे लिए बहुत अहम है कॉर्नेलिया। तुर्गुत के पास जाओ और उससे मदद मांगो, उससे कहो कि निकोला से शादी करने से पहले वो मुझे अगवा करे। इस पर कॉर्नेलिया पूछती है, क्या आप उस पर इतना भरोसा करती हैं? तो मारी कहती है, अभी मैं उस पर सबसे ज्यादा भरोसा करती हूँ। इधर काई कमरे में उस्मान और दाऊद उस्ताद ने एक नक्शा अपने सामने रखा होता है। दाऊद उस्ताद नक्शे की जानिब इशारा करते हुए कहते हैं, हुजूर कान बिल्कुल यहाँ है। तो उस्मान कहता है, कान किले के करीब है, चाहे कुछ भी हो जाए हम उस कान पर कब्जा कर लेंगे। मुझे बताएं दाऊद उस्ताद। इस पर दाऊद उस्ताद लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा उस्मान की जानिब बढ़ाते हुए कहते हैं, कान में इस तरह का बहुत ज्यादा लोहा बनाया जा रहा है, इसका मतलब है हमारे सिपाहियों के लिए बहुत से हथियार। अगर हम उस कान पर कब्जा कर लेते हैं तो मैं अपने बहादुरों के लिए तेज नोकदार तीर बनाऊंगा।
मैं दीवारों को गिराने के लिए मजबूत तरीन मंजनीके बनाऊंगा। हमारी जरूरत के लिए हर चीज उस कान में मौजूद है। हुजूर कान से बहुत ज्यादा लोहा मिल सकता है, इससे हम हर किस्म के हथियारों की तिजारत कर सकते हैं। यह सुनकर उस्मान खुश होते हुए कहता है, अरे माशाल्लाह दाऊद उस्ताद, बहुत खूब। मैंने लोहार को बगैर किसी वजह के नहीं भेजा था। कोई भी लोहार जो कान में जाएगा वो हथियार बनकर निकलेगा। तो दाऊद उस्ताद कहते हैं, लेकिन ये मुश्किल है हुजूर, हमें नगोल सरहद को पार करना होगा। दूसरी जानिब हरमान के किले में रुगतोस कहता है, खुदावंद पादरी ग्रिगोर के गुनाहों को माफ करे। तो अनेकुला गुस्से से कहता है, उसके पास सिर्फ एक काम था, बारूद रखने का काम। वो ना अहल आदमी ऐसा भी ना कर सका। खुदा चाहे उसे माफ कर भी दे, मैं ऐसे बेवकूफ को माफ नहीं कर सकता। इस पर रुगतोस चिल्लाते हुए कहता है, पापा ग्रिगोर मेरा दोस्त था, उसके बारे में जुबान संभाल के बात करो। हमारी तरह वो भी इस मकसद की खातिर लड़ते लड़ते मर गया। दोनों के दरमियान बहस बढ़ती हुई देखकर कोसिस कहता है, जो हो गया सो हो गया, तुम दोनों मुर्दा पादरी की वजह से लड़ना बंद करो। इसी लम्हे गवर्नर सागोरस अपनी बेटी के साथ कमरे में दाखिल होता है। सागोरस को देखकर वो सब हैरान और परेशान हो जाते हैं और कोसिस कहता है, आपको देखकर खुशी हुई गवर्नर सागोरस, हमें आपकी तवक्को नहीं थी। तो सागोरस कहता है, मैं यहाँ मिलने नहीं बल्कि आपको खबरदार करने आया हूँ। इस पर ओगतोस कहता है, किस बारे में? जवाबन सागोरस गुस्से से कहता है, किस बारे में? नीकिया जाते हुए उस्मान साहब पर हमले के बारे में। यह सुनकर कोसिस कहता है, उस्मान हमारा दुश्मन है। तो सागोरस कोसिस को रोकते हुए कहता है, गुस्ताखी मत करो कोसिस, मेरे किले में किसी ने उसे जहर देने की कोशिश की। जिसने रास्ते में उस पर हमला किया, मेरे किले में भी उसी ने हमला किया। जवाबन ने कुला सागोरस के पास आकर कहता है, मैंने यही उस्मान पर हमला किया था, अगर हो सका तो मैं उस पर दोबारा हमला करूंगा। हमारे रोकने के बावजूद तुमने उस्मान के साथ तिजारत की और सुलेब की तौहीन की, क्योंकि मैं और मेरे दोस्त अच्छी तरह जानते हैं कि हम तुर्कों पर भरोसा नहीं कर सकते। आपके बारे में क्या कहें सागोरस? आपको कैसे पता कि उस्मान ने आपको जहर नहीं दिया? आपके लिए तो वो एक बहादुर आदमी है और एक अजीज दोस्त। तो सागोरस कहता है, नेकुला तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, जबान बहुत से ताकतवर लोगों का खात्मा कर सकती है। जवाबन नेकुला कहता है, सागोरस ताकतवर लोग भी मक्खी की तरह कुचले जा सकते हैं और वह भी एक लम्हे में तबाह हो सकते हैं। ज्यादा बातें मैं नहीं बल्कि तुम करते हो। इस पर सागोरस कहता है, मैं नीकिया का गवर्नर सागोरस हूँ और मैं काई कबीले का दौरा करने जा रहा हूँ। मैं अपना काफिला और सामान उस्मान साहब की हिफाजत में देकर जाऊंगा। चाहे ये आपके लिए मुश्किल हो जाए, लेकिन आपको इसे कबूल करना होगा। यह मैं तुम्हें आखिरी बार खबरदार कर रहा हूँ। यह सुनकर रुगतोस कहता है, इन जमीनों में तख्त हमेशा फिसलते रहते हैं सागोरस, मोहतात रहना, अलविदा। यह सुनते ही सागोरस अपनी बेटी और सिपाहियों के साथ चला जाता है। इधर काई कबीले में दाऊद उस्ताद उस्मान से पूछते हैं, आपका क्या ख्याल है हुजूर, हम नगोल की सरहद से कैसे गुजरेंगे? तो उस्मान कहता है, जहाँ चाहो वहाँ रास्ता बन जाता है। मैंने गवर्नर सागोरस को किस लिए बुलाया है? हम उनके काफिले के साथ एनागोल जाएंगे। बारूदी सुरंगें सिर्फ तलवारों के लिए नहीं है। एनागोल को फतह करने के लिए हमें पहले आसपास की जगहों पर कब्जा करना होगा। मैंने अपने हदफ की तफसील के साथ मंसूबाबंदी तैयार की है। वक्त आने पर सब कुछ सामने आ जाएगा। हम गवर्नर सागोरस के साथ बहस करेंगे और उसके बाद वो हमारा साथ देगा। इस सब से हमें बहुत फायदा पहुंचेगा। यह कहते साथ उस्मान तलवार नक्शे में गाड़ देता है। उधर काले चौके में मलबूस जरगते आइगुल के खेमे में दाखिल होता है और आइगुल को वहां ना देकर कहता है, पागल लड़की तुम कहाँ हो? यह कहते साथ ही जरगते अपने हाथ में मौजूद एक चमकदार पत्थर को देखता है, फिर आगे बढ़कर वहां मौजूद संदूक के पास जाता है। इस लम्हे आइगुल आहिस्दगी से खेमे में दाखिल होती है और अपना खंजर निकालकर जरगते की जानिब बढ़ती है। जरगते के पास पहुंचकर आइगुल जैसे ही उस पर हमला करती है तो जरगते एकदम से पलटकर उसका हाथ पकड़ लेता है और वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। फिर जरगते को देखकर आइगुल एकदम से खड़े होकर पूछती है, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? तो जरगते कहता है, मैं वजीफा खत्म करके वापस आया हूँ। यह कहते साथ ही जरगते खड़ा हो जाता है और आइगुल पूछती है, क्या तुम अपना खेमा भूल गए हो? यहाँ क्या कर रहे हो? जवाबन जरगते कहता है, तुम्हें तलाश कर रहा हूँ। मैं कल नई मुहिम पर जाऊंगा और जाने से पहले तुम्हें देखना चाहता था। यह कहते साथ ही जरगते वो पत्थर आइगुल की जानिब बढ़ा देता है और मजीद कहता है, कान में काम करते हुए मैंने ये पत्थर देखा। यह अंधेरे में बहुत चमक रहा था, इससे मुझे आपका ख्याल आया। आप इस पत्थर की तरह हैं, आपने मेरे अंधेरे को रोशन कर दिया। यह सुनकर आइगुल मुस्कुराते हुए पत्थर ले लेती है तो जरगते एकदम से कहता है, चलो हाँ कर दो पागल लड़की, क्या इतना इंतजार काफी नहीं है? इस पर आइगुल जरगते की एक नहीं सुनती और उसे धक्के दे देकर खेमे से बाहर निकाल देती है। फिर पत्थर की जानिब देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, पागल तुम बहुत पागल हो। उधर तुर्गुत अपने कमरे में बैठा तलवार तेज कर होता है। इस लम्हे कॉर्नेलिया खेमे में दाखिल होती है। कॉर्नेलिया को देखकर तुर्गुत कहता है, यह क्या है कॉर्नेलिया, आप यहाँ क्या कर रही हैं? सब कुछ ठीक है ना? तो कॉर्नेलिया कहती है, तुर्गुत साहब मुझे मारी से कुछ खबरें मिली हैं। जवाबन तुर्गुत खड़े होकर कहता है, बोलो मैं सुन रहा हूँ। इस पर कॉर्नेलिया कहती है, गवर्नर कोसिस मारी को नेकुला के साथ शादी पर मजबूर कर रहा है। यह सुनकर तुर्गुत पूछता है, शादी कब है? तो कॉर्नेलिया कहती है, कल। जवाबन तुर्गुत कहता है, कल? इतनी जल्दी में क्यों है वो? जवाबन कॉर्नेलिया कहती है, जनाब मुझे नहीं मालूम। फिर तुर्गुत पूछता है, मारी मुझसे क्या चाहती है? जवाबन कॉर्नेलिया कहती है, आपके अलावा कोई इसकी मदद नहीं कर सकता, क्या आप उसे बचाएंगे? तो तुर्गुत कहता है, सबसे पहले मैं कुछ जानना चाहता हूँ, मारी मुझ पर इतना ज्यादा भरोसा क्यों कर रही है? जवाबन कॉर्नेलिया कहती है,
जब आप उससे बचाएंगे तो खुद पूछ लेना। इस पर तुर्गुत कहता है, ठीक है आप जा सकती हैं, मैं आपको अपने जवाब बताऊंगा। यह सुनते ही कॉर्नेलिया चली जाती है। दूसरी जानिब हरमान के अकेले में कोशिश कहता है, हमारे इत्तेहाद को तोड़ने के लिए उस्मान गवर्नर सागुरुस को अपनी जानिब करने की कोशिश कर रहा है। तो निकोला कहता है, हम पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं और हमें जो करना है वो बहुत वाज़ेह है। इस पर ओगोतोस कहता है, सागुरुस मर जाएगा। यह सुनकर कोशिश कहता है, अगर सागुरुस उस्मान के मेहमान के तौर पर मर जाए तो शहंशाह अपनी पूरी फौज के साथ उस्मान पर हमला कर देगा। इस पर निकोला कहता है, सिर्फ शहंशाह ने ही मैंने सल्जूकी के वजीर इल्म शाह से बात की है, वो उस्मान की बढ़ती साख से बिल्कुल खुश नहीं है। इल्म शाह उस्मान के लिए एक रौनक ख्वाब साबित होगा। जवाबन ओगोतोस कहता है, तो फिर चलो हम अपने हिस्से का काम करते हैं। फिर ओगोतोस जूलिया से कहता है, जूलिया ये काम आपके आदमी करेंगे, न सिर्फ सागुरुस बल्कि उसकी बेटी भी मर जाएगी। मैं एक बड़ा सानेहा चाहता हूँ। इधर काई कबीले के डॉल जोर जोर से बजते हैं और गवर्नर सागुरुस अपनी बेटी और सिपाहियों के साथ कबीले में दाखिल होता है, जहाँ पे कबीले के तमाम लोग उसके इस्तकबाल के लिए तैयार खड़े होते हैं। ये देखकर सागुरुस और उसकी बेटी बहुत खुश होते हैं और घोड़ों से उतरने के बाद आगे बढ़ते हैं। इस लम्हे उस्मान अपने घर वालों के साथ सरदारी खेमे से बाहर आकर आगे बढ़ता है और सागुरुस के करीब पहुंचने पर उसे खुशामदीद कहता है। जवाबन सागुरुस उस्मान का शुक्रिया अदा करता है। फिर उस्मान के कहने पर कई जांबाज ढोल की थाप पर रक्स करना शुरू कर देते हैं। यह देखकर गवर्नर सागुरुस, उसकी बेटी और तमाम लोग बहुत महसूस होते हैं और ये मंजर काफी देर तक जारी रहता है, जबकि नाजरीन गुप्तो की नजरें मुसलसल सागुरुस की बेटी पर टिकी होती है और वो भी गुप्तो को देख रही होती है। रक्स के बाद सागुरुस उस्मान से कहता है, सच पूछे तो मुझे इतने शानदार इस्तकबाल की बिल्कुल तवक्को नहीं थी। तो उस्मान कहता है, कहा जाता है कि तारीफ सरदार की शोहरत के लिए जरूरी है, आपने अभी तक कुछ नहीं देखा, आप सिपाहियों की तरंदाजी की मश्क देखें। फिर उस्मान के इशारे पर उसके जांबाज हवा में उड़ती हुई लकड़ी पर एक साथ तीर मारते हैं और उन सबके तीर बिल्कुल ए निशाने पर जा लगते हैं। कई जांबाजों की महारत देखकर सागुरुस कहता है, आप तुर्क लोग वाकई बेहतरीन तीरंदाज हैं। इस पर सागुरुस की बेटी कहती है, आपने साबित कर दिया कि सब अफवाहें सच हैं, बल्कि हकीकत में ये उससे भी बढ़कर था। इसके साथ ही सागुरुस उस्मान के साथ सरदारी खेमे की जानिब चला जाता है, जबकि उसकी बेटी हीरा गुप्तो की जानिब देखते हुए कई खवातीन के साथ आगे बढ़ जाती है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही आज के एपिसोड का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको एपिसोड पसंद आएगी। अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब